नमस्कार, मैं के वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग हिंदी साहित्य के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। साहित्य के महत्वपूर्ण हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। 20 प्रश्न हम लोग, हमारी सीरीज चल रही हैं। 20 प्रश्न 20 मिनट में हम आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। प्रश्न नंबर पहला है साहित्य हिंदी गद्य साहित्य से लेकर प्रश्न नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 20 प्रश्न इतने महत्वपूर्ण होने वाले हैं कि ये जो है यूजीसी नेट, एमपीपीएससी एंड एमपी टेट ग्रेड सेकेंड एंड फर्स्ट ऑल एग्ज़ाम में साहित्य से रिलेटेड बहुत ही शानदार प्रश्न हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है भाषा योग विशिष्ट का रचनाकाल है। भाषा योग विशिष्ट का रचनाकाल है। ऑप्शन नंबर ए 1730 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1741 ईस्वी में एंड ऑप्शन नंबर सी 1750 ईस्वी में एंड ऑप्शन नंबर डी 1761 में। तो भाषा योग विशिष्ट का जो रचनाकाल है ऑप्शन नंबर बी 1741। भाषा योग विशिष्ट की रचनाकाल जो है 1741 में है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है निम्न में से किस रचना का रचनाकाल पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। निम्न में से किस रचना का रचनाकार पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं है, नहीं देखना है। ऑप्शन नंबर ए प्रेम सागर, ऑप्शन नंबर बी लाल चंद्रिका, ऑप्शन नंबर सी रानी केतकी की कहानी एंड ऑप्शन नंबर डी नचिकेतोपाख्यान। ये आपको दी गई हैं रचना और रचनाकार के बारे में पूछा है। यूजीसी नेट का प्रश्न है। यूजीसी नेट का प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो प्रेम सागर जो है लल्लू लाल की है। प्रेम सागर जो है किसकी है? लल्लू लाल की है। और ये पोर्ट विलियम कॉलेज में प्राध्यापक थे, प्रोफेसर थे। और लाल चंद्रिका भी लल्लू लाल की है। और नचिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की हैं। सदल मिश्र जो हैं ये भी पोर्ट विलियम कॉलेज में थे। लेकिन रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां की है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। रानी केतकी की जो कहानी है वो इंशा अल्लाह खां की कहानी है। इंशा अल्लाह खां की कहानी है जो कि कॉलेज से संबंधित नहीं है। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय ऑप्शन नंबर ए सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर बी लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर सी इंशा अल्लाह खां, ऑप्शन नंबर डी सदाशुक लाल नियाज। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। लल्लू लाल आपका राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 4 आप 4 देखिए, इंशा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? मैंने पहले ही बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 3 में या 2 में कौन सी पुस्तक लिखी है? ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण चरित, ऑप्शन नंबर बी प्रेम सागर, ऑप्शन नंबर सी नहुष, ऑप्शन नंबर डी रानी केतकी की कहानी। तो रानी केतकी की कहानी जो है वो इंशा अल्लाह खां की कहानी है। रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां। प्रेम सागर लल्लू लाल। आइए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां है श्याम रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए चंद छंद वर्णन की महिमा,
ऑप्शन नंबर बी गोरा बादल की कथा, ऑप्शन नंबर सी कुतुब शतक, ऑप्शन नंबर डी भाषा योग विशिष्ट। तो रामचंद्र के अनुसार, रामचंद्र जी शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की है। चंद छंद वर्णन की महिमा ये किसकी है? ये गंग कवि की रचना है, गंग कवि की है। आइए प्रश्न नंबर 6 है, इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ के रचयिता हैं राजा लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी भारत तेंदु। तो इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है, प्रश्न क्या है? तिमिर नाशक ग्रंथ, इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ के रचयिता राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7वां है, निम्न लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक रहे हैं? थे ऑप्शन नंबर ए इंशाअल्लाह खां, ऑप्शन नंबर बी सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर सी राजाराम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी पंडित जुगल किशोर। तो मैंने पहले ही बताया था कि सदल मिश्र जी जो हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है, सदल मिश्र जी फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक रहे हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8वां है, राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा कौन सी है? राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए अवधी, ऑप्शन नंबर बी हिंदी उर्दू मिश्रित, ऑप्शन नंबर सी अपभ्रंश एंड ऑप्शन नंबर डी ब्रजभाषा। तो राजा भोज का जो सपना है हिंदी उर्दू मिश्रित रचना है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9वां है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी प्रयाग, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो फोर्ट विलियम कॉलेज ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में स्थित है, कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए गिलक्रिस्ट, ऑप्शन नंबर बी पिनकोड, ऑप्शन नंबर सी विलियम जॉन्स, ऑप्शन नंबर डी ग्रियसन। तो आपके जो प्रथम प्रोफेसर थे गिलक्रिस्ट थे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11वां है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर ए रोड़ा, ऑप्शन नंबर बी हेमचंद्र, ऑप्शन नंबर डी सी ज्योतिश्वर ठाकुर एंड ऑप्शन नंबर डी दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा जी की हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 12वां है, चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकाल हैं? चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकाल हैं, ऑप्शन नंबर ए 1945, ऑप्शन नंबर बी 1975, ऑप्शन नंबर सी 1820, ऑप्शन नंबर डी 1931। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है 1931, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी 1971। इसी के साथ प्रश्न नंबर 13 है, आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? ऑप्शन नंबर ए उपन्यास, ऑप्शन नंबर बी नाटक, ऑप्शन नंबर सी आत्मकथा, ऑप्शन नंबर डी काव्य संकलन। तो आठवां सर्ग जो है एक प्रकार की नाटक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14वां है, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, चारों में से बताना है कि सर्वाधिक नाटक किसके प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक हैं। ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्र वर्मा। तो आपके जयशंकर प्रसाद जी जो हैं इनके सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 15 है, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं? आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं, ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश। तो
तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, एकांकी संग्रह पृथ्वीराज के रचनाकार हैं। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार हैं, कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर बी उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मी नारायण लाल एंड ऑप्शन नंबर डी राम कुमार वर्मा। तो एकांकी पृथ्वीराज की आंखें डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ प्रश्न नंबर 17 है, हिंदी की प्रथम एकांकी। ऑप्शन नंबर ए एक घूंट, ऑप्शन नंबर बी बादल की मृत्यु, ऑप्शन नंबर सी तेंदुआ एंड ऑप्शन नंबर डी उपाधि और व्याधि। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है, बादल की मृत्यु। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है, बादल की मृत्यु। हिंदी की प्रथम एकांकी है बादल की मृत्यु। इसी के साथ प्रश्न नंबर 18 है, नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन नंबर बी भरत मुनि, ऑप्शन नंबर सी बाबू गुलाब राय, ऑप्शन नंबर डी आनंद वर्धन। तो जो नाटक को पंचम वेद जो मानते हैं वो हैं आपके भरत मुनि। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, आधुनिक एकांकी के जनक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर सी उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक एकांकी के जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ आज के लेक्चर का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य क्या है? यूजीसी नेट का प्रश्न है, यूजीसी नेट का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए अरण्य, ऑप्शन नंबर बी जंगल, ऑप्शन नंबर सी बाजार, ऑप्शन नंबर डी शमशान। तो अंधेर नगरी नाटक का अंतिम जो दृश्य है वो है आपका शमशान। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ये रहे आज के 2020 प्रश्न हैं जो कि मात्र 13 मिनट में पूरे हुए हैं। आज इतनी स्पीड के साथ हम लोगों ने इन प्रश्नों को हल किया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे लगेंगे और लगे होंगे। इसी के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियो हैं इनके नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।